वो ये जो भी हो रहा है शीतल की बीमारी की वजह से हो रहा है, वो याद नहीं आ रहा उसको। याद है वानी ने क्या कहा था? ऐसा हो सकता है, वही हुआ है। पाजी मेरी शीतल मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी। अरे तुम्हारा हाल फिलहाल का रिश्ता थोड़ी है। कितना टाइम हो गया तुम दोनों को एक दूसरे को जाने? 1.5 साल। 1.5 साल बहुत होता है। Don't worry। ये जिस वजह से भी ये ट्रिगर हुआ है, एक बार वो पता चल जाएगा तो उसे वापस याद आ जाएगा। हिम्मत मत हारना, ओके? पाजी कब? वो जब वो जिग्नेश उससे शादी कर लेगा तब। उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा देव? ये वन साइडेड लवर तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, ये वन साइडेड लव नहीं है सनी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो देव? हाँ, फिर से तुम पेशेंट के साथ हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तुमको पता है कि तुम अब डॉक्टर नहीं हो, तुम इंटर्न के भी इंटर्न हो। उसको ना अभी बाहर भेजो और तुम भी अपने काम पर लगो। शीतल का जो मेमोरी लैप्स का जो ट्रिगर हो रहा है उसको जानना भी तो हमारी ड्यूटी है। ये राइट, हम डॉक्टर हैं तो जरूरी है ना जानना। और ये पहली बार हुआ है। पहले तो उसको इंसिडेंट भूल जाती थी, पहली बार किसी इंसान को भूलिए। और ये पता करना तो हमारी ड्यूटी है यार। देव अब तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत समझो। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है पेशेंट को देखना, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि तुम कर रहे हो। पेशेंट की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। कब सीखोगे देव? हर बार वही हरकत। बाहर भेजिए इसको। देव को शुक्ला जी की नजर में गिराने का मौका खुद देव ने ही दे दिया। देव अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। तुम्हें एक बार में कोई बात क्यों समझ में नहीं आती है देव? मैं कौन सी भाषा में समझाऊं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती शांत रहो। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की तुमसे, फिर भी तुम्हें तो लव गुरु बनना है, लोगों की जोड़ियां बनवानी है, इलाज पे क्यों नहीं ध्यान देते? और ये अचानक से एक तरफा आशिक के एडवोकेट क्यों बन गए हो तुम? सृष्टि, एक तरफा आशिक कोई नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसके कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम की वजह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक्टिवेट हो गया है। और वो ये हमको पता करना है कि क्या है, उसकी वजह क्या है, कि ट्रिगर क्यों हो रहा है। ये इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। ट्रीटमेंट का बहाना तुम मुझे दो ही मत। तुम्हें कोई ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं है। तुम्हें बस ना किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ना और मुझे परेशान करना है। सृष्टि, मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा। एंड प्लीज, एज अ सीईओ तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इन। ये शीतल इज इन अ स्टेट ऑफ एमनीशिया ऑलमोस्ट। और ऐसी हालत में उसकी शादी थोड़ी करा सकते हैं, और वो भी तब जब वो किसी और से प्यार करती है। ये तो मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ब्रीच ऑफ ह्यूमैनिटी हो जाएगा। प्लीज, मेरे ख्याल से हमको सब कुछ उसकी फैमिली को बता देना चाहिए। इनफैक्ट एज डॉक्टर्स हमारा फर्ज है ये करना ना। और ये सब पता करने के लिए हमारे पास 1 घंटे से भी कम है। सोया। देव, कहाँ जा रहे हो? देव, रुक जाओ प्लीज, एक बार शांति से बात सुन। मेमोरी लॉस होने के बाद भी कभी कभी खड़ूस ही बिहेव करता है। यादें रुसवा